आपको देख पा रहे हैं हम और दर्शक देखेंगे, लगता नहीं कि आप दृष्टिबाधित हैं। तो मैं प्रेयर में जाता था तो प्रिंसिपल बोलते थे, टीचर्स बोलते थे मेरे क्लासमेट्स को कि इसको प्रेयर में क्यों लेके आए, ये तो वहाँ बैठ जाता अंदर। प्रेस जन्म से ही दृष्टिबाधित था। दिल पर गुजरती थी मुझे, मतलब ये फील होता था कि मैं भी तो एक इंसान हूँ और मैं खुद अपना निर्णय ले सकता हूँ। गेम्स का पीरियड्स होता था तो वहाँ टीचर बोलते थे कि इसको क्यों लेके आए। लाइब्रेरी का पीरियड्स होता था, वहाँ टीचर बोलते थे कि इसको क्यों लेके आए। कंप्यूटर का पीरियड्स होता था, वहाँ टीचर बोलते थे कि इसको क्यों लेके आए। लेकिन जॉब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर 29 दिसंबर 2017 में ज्वाइन किया था। तो मैं यहाँ बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए आया था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आप दृष्टिहीन हैं तो हम अकाउंट ऐसे ओपन नहीं कर सकते। 97, जी 99, ये आप देख सकते हैं। PREMARAM लिखा भी अच्छी तरीके से, पहला P बड़ा है, जी फिर राम में R बड़ा है जी और भादु में B बड़ी है जी और एकदम सही मीनिंग्स लिखा है। ये उदाहरण के रूप में पूछ रहे थे कि भाई आप काम को कैसे संचालित कर रहे हैं। और आप जैसे दृष्टिबाधित की शादी करना बहुत मुश्किल काम। अब रिश्ते आ रहे कि नहीं आ रहे? अभी भी ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। हाँ, मैं तो वो मेरे लिए एक चैलेंज रहता है। मुझे शुरू में वहाँ का स्टाफ एज ए दृष्टिबाधित व्यक्ति देखता है, न कि ऑफिसर। और कहता हूँ कि आप अपने नज़रिए को बदल दो, मेरी नज़रें खुद ब खुद आ जाएगी। 500 रुपये। ये आत्वात बता दिया। जी 20 रुपीज़। अभी लोगों को ये लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जबकि आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो दिव्यांग भाई जो है उनके साथ ये समाज भी सौतेला व्यवहार कर रहा है। और जिस तरीके से सामाजिक हमारा ताना बाना है, ढांचा बना हुआ है, खास करके जो दृष्टिबाधित है उनको अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हौसलों की उड़ान वाले शख्स होते हैं, जैसे मेरे साथ सांवला राम जी है, और वर्तमान में आप बैंक के अधिकारी है और पूरी बैंक जो है उनका संचालन कर रहे हैं। कुछ लोग हार मान लेते हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन बिरले लोग हैं सांवला राम जी जैसे। दृष्टिबाधित होते हुए भी आपने जीवन का संघर्ष जारी रखा, आज समाज के अंदर अच्छा मुकाम हासिल कर रखा है। सबसे पहले सांवला राम जी, तेजल मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया। जैसे आपको देख पा रहे हैं हम और दर्शक देखेंगे, लगता नहीं कि आप दृष्टिबाधित हैं। जो पर्सनैलिटी है जिस तरीके से, वो सब आपका सहयोग है, समाज का सहयोग है, जिसके जरिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। यहाँ हनुमान जी डौकिया जी हैं जो जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया यहाँ तक पहुँचने में, एक राह दिखाने में। कैसे शुरुआती संघर्ष रहा जीवन का? आंखें शुरू से नहीं थी, बाद में चली गई किसी दुर्घटना में? जी मैं जन्म से ही दृष्टिबाधित था और मुझे यकीन नहीं था कि मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, लेकिन मेरे एक मन में था कि मैं पढ़ूँगा। और फिर एक श्योर संस्थान के थ्रू पता चला कि मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ। फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। 7 महीनों में 5वीं पास की। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ हनुमान जी से जुड़ा और फिर 8वीं पास की यहाँ बाड़मेर ब्लाइंड स्कूल से। और फिर आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा? जी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा? जी बिल्कुल नहीं। फिर आपने जैसे श्योर की दृष्टिबाधित जो स्कूल है, जी लालनियों की डाणी नहीं, ये सोमनियों की डाणी, हाँ, उसका पहला स्टूडेंट था। पहले स्टूडेंट आप ही थे। जी लेकिन तकलीफें तो बहुत होंगी हॉस्टलों के अंदर। सामान्य जो है जी उसके विद्यार्थी के साथ भी इस तरीके का व्यवहार, एक दृष्टिबाधित, जी स्कूल भी दृष्टिबाधित, जी। कैसे समस्याओं का सामना किया आपने? चैलेंजेस हर जगह आते हैं, तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना मेरा ये शुरू से रहा है। और मैं हर चैलेंज को खुशी के साथ एक्सेप्ट करता था और उसी के थ्रू फिर मैं आगे बढ़ता था। और ये हर चैलेंज में मुझे कामयाबी। शुरू में जो थे, जी तो पेरेंट्स को भी तो ताने सुनने पड़ते होंगे ना हाँ जी। कि भाई ये कैसे आगे बढ़ेगा, जिंदगी भर आप पर बोझ रहेगा, ऐसी बातें सामने आई? बिल्कुल आती थी। जब मैं पढ़ता नहीं था शुरू में, तो उस टाइम समाज के लोग मेरे से ज़्यादा
मतलब मेरे बारे में डिसीजन लेने की कोशिश करते थे और बताते थे कि ऐसे कैसे कर पाएगा और हम लोग मिलके सहयोग करके कुछ ऐसा कर लेंगे। और पढ़ाई के बारे में तो सोचते नहीं थे कि दूर की कुड़ी। जी आपका निर्णय दूसरे लोग लेते थे, जी आपसे नहीं पूछा जाती नहीं थी राय, नहीं वो थोपते थे निर्णय। जी ऐसे कोर्ट आदेश दे रहा है, ऐसे सुनाते हाँ थे निर्णय। हाँ। क्या गुजरती थी दिल पर? अ, दिल पर गुजरती थी, मुझे मतलब ये फील होता था कि मैं भी तो एक इंसान हूँ और मैं खुद अपना निर्णय ले सकता हूँ। और लेकिन समाज अपना निर्णय थोप रहा है तो एक लगता था। लेकिन मुझे यकीन था कि ठीक है, समय एक आएगा कि मैं भी अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ और इवन मैं एक सक्षम अधिकारी बन सकता हूँ। ऐसा मतलब मेरा एक मैं सोचता था। इवन नहीं पढ़ता था तब भी मेरे माइंड में थोड़ा ऐसा रहता था। ये तो कुदरत का है, हनुमान जी और मुझे सही बनाया, सारे अंग दिए। आपको कुदरत ने अंग नहीं दिए, जी लेकिन बुद्धि कौशल और जो आपने कर दिखाया, उन उन पर तो हम भी आपको दाद देते हैं। थैंक यू। बट इसमें सहयोग रहा है आप जैसे लोगों का, आप जैसे समाज सेवियों का। आप हैं, हनुमान जी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं। शोर के थ्रू मैं आगे बढ़ा हूँ, जो मुझे जिन्होंने पहली सीढ़ी पे चढ़ाया। तो काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है। सहयोग जीवन में हर सीढ़ी पे आगे बढ़ने के लिए सहयोग की ज़रूरत होती है, और वो भी समय पर मिलने की ज़रूरत होती है। समय पर अगर सहयोग मिलता है तो इंसान में ललक होती है, फिर वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। जब श्यामला राम जी ने 8वीं कर ली, जी और वो तो स्कूल 8वीं तक की थी, उनके जी। बाद तो सामान्य स्कूल में आपका एडमिशन आ, एडमिशन किसी ने दिया या मना कर दिया? मैंने 10th तक ब्लाइंड स्कूल से किया है। हाँ, तो वहाँ 10th तक। हाँ जी, वो श्योर। गंगानगर से किया उसके बाद आप गंगानगर चले गए। है। जी वो भी ब्लाइंड स्कूल थी? हाँ जी, कोई समस्या नहीं हुई? कोई समस्या नहीं हुई ऐसे। मतलब किसी के प्रॉब्लम माध्यम तो से गए होंगे आप? हाँ जी, जो मेरे टीचर थे यहाँ पे वो वहाँ से ट्रेनिंग करके आए थे, गंगानगर से। जी जी। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया वहाँ जाने के लिए। मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि यहाँ से दूर था, और फैमिली भी उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थी कि वहाँ जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं ऐसे। तो थोड़ा चैलेंज था, तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने वहाँ जाना उचित समझा। क्योंकि मेरे लिए एजुकेशन के लिए मेरा ये था कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और उसके बाद फिर मैंने 11th-12th में सेकेंडरी हो गई आपकी? जी 11th 12th फिर कहाँ से की? मैंने केंद्रीय विद्यालय अलवर से किया, वो एक नॉर्मल स्कूल। फिर नॉर्मल में तो समस्याएं आई होगी अलग से? हाँ, वहाँ पे बहुत चैलेंजेस आते थे। जब हाँ। मैंने स्कूल में एडमिशन लिया तो मैं प्रेयर में जाता था, तो प्रिंसिपल बोलते थे, टीचर्स बोलते थे मेरे क्लासमेट्स को कि इसको प्रेयर में क्यों लेके आए, ये तो वहाँ बैठ जाता, अंदर परेशानी होती होगी। लेकिन मैं खुद आगे बढ़ के कहता था कि नहीं, मुझे अंदर बैठने की बजाय यहाँ अच्छा लगता है। और फिर जब 6-7 दिन में टीचर्स ने मुझे पहचाना, तो जब मैं कभी नहीं जा पाता था प्रेयर में, तब वो मुझे ढूंढते थे कि मैं कहाँ हूँ। और ऐसे ही मुझे हर पीरियड्स में जब होता था, गेम्स का पीरियड्स होता था, तो वहाँ टीचर बोलते थे कि इसको क्यों लेके आए। लाइब्रेरी का पीरियड्स होता था, वहाँ टीचर बोलते थे कि इसको क्यों लेके आए। कंप्यूटर का पीरियड्स होता था, वहाँ टीचर बोलते थे कि इसको क्यों लेके आए। लेकिन मैंने वहाँ पे हर काम में साबित करके दिखाया कि मेरी ये जगह है, इसलिए मैं यहाँ आया। तो उन्होंने उस चीज़ को फिर समझा और अपने नज़रिए को बदला। किताबें तो आपके वो ब्रेन लिपि वाली अलग से ही आती है, कैसे? जी 10th तक मैंने किताबें पढ़ी, और उसके बाद में मेरा जरिया था पढ़ाई का रिकॉर्डिंग सुन के। तो मैंने मोस्टली रिकॉर्डिंग सुन सुन के मेरी पढ़ाई जारी रखी। हाँ, जो लेसन होते थे जैसे ऑडियो आते थे, जी। तब तक और ऑनलाइन शुरू हो गई? ऑनलाइन शुरू नहीं हुई थी। मैं दोस्तों से भी रिकॉर्डिंग करवा लेता था, और कभी कभी टीचर से भी करवा लेता था। तो उन्होंने काफ़ी सहयोग किया मुझे, अपने सीनियर से भी करवा लेता था। तो एक बार रिकॉर्डिंग करवा के फिर मैं उसको सुनता रहता था। मोबाइल का युग शुरू ही हुआ था तब? जी, ये कौन से सन की बात है? ये 2011-12 की बात। तब मोबाइल चल रहा था, जी। ऑडियो वीडियो मिल जाते थे? ऑडियो मिल जाते थे, वीडियो नहीं थे। और वो कीपैड वाला नोकिया फ़ोन था, मैं वो यूज़ करता था, जो थोड़ा बड़ा E5 आता है। उसमें मेरा एक सॉफ्टवेयर भी होता था जिसके थ्रू मैं फ़ोन चला सकता था। फिर ग्रेजुएशन किया आपने? जी, मैंने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है, हिंदू कॉलेज से। वहाँ भी तो यही
समस्याएं तो यही फेस करनी पड़ी। जी, सारे चैलेंज वहाँ पे भी इसी तरीके से थे हाँ। और मैंने सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और वहाँ पे भी उन स्टाफ ने और मेरे क्लासमेट्स ने बाद में अपने नज़रिए को चेंज किया। मेरी गतिविधियों को देखते हुए, मैं कितना सक्रिय हूँ उसको देखते हुए उन्होंने अपने नज़रिए को चेंज किया। उसके बाद में पहली नौकरी कब आपने भर्ती ज्वाइन की? पहली जॉब मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर 29 दिसंबर 2017 में ज्वाइन किया था। अब पहले ही प्रयास में नौकरी लगी या इससे पहले और? नहीं, उससे पहले मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था स्टेट बैंक का ही। उसके बाद ये मेरा सेकंड चांस ही था। पहला तो मैंने बिना प्रिपरेशन के दिया था, सेकंड चांस में मैंने प्रिपरेशन करके दिया था, तो पहले ही प्रिपरेशन में हो गया था। आप साधारण दूसरा काम भी तो ढूंढ सकते थे, सीधा बैंक ही क्यों, बैंक पीओ बनने का एक विचार क्यों आया? जी, जब मैंने 12th किया था उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन के लिए डीयू जाना था, दिल्ली जाना था। तब मैंने सोचा कि मेरा एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो मैं यहाँ बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए आया था। तो उन्होंने मना कर दिया था कि आप दृष्टिहीन हैं तो हम अकाउंट ऐसे ओपन नहीं कर सकते। अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो अ, हम आपको 2 विटनेस साथ में रखने होंगे और वो विटनेस हर वक्त रखने होंगे जब भी आप बैंक आओगे। जी, और आपको इसी ब्रांच से कैश विड्रॉल या डिपॉजिट करवाना होगा। तब मैंने सोचा कि मैं तो खाता बदल नहीं सकता आप हाँ बैंक में? जी जी जी, ये बाध्यताएं लगा दी। जी, तो मैंने सोचा कि मैं अकाउंट तो दिल्ली जाने के लिए खुलवा रहा हूँ, वहाँ मेरे लिए सहूलियत रहेगी। तब मैंने उनको आरबीआई के सर्कुलर ढूंढ ढूंढ के दिखाए, निकाला, तब जाके उनको समझ में आया। तब उसके बाद भी मेरे सामने चैलेंज ये था कि उन्होंने अकाउंट तो ओपन किया, एटीएम चेकबुक दिया, पर वो कहते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आप चला नहीं सकते और वो कंप्यूटर से चलती है और आप कंप्यूटर देख नहीं पाएंगे। मैंने खूब उनको समझाया कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो एक्सेसिबल चैनल है वो इंटरनेट बैंकिंग ही है। उसके बाद फिर फाइनली मुझे आरबीआई ओम्बड्समैन तक पहुंचना पड़ा और फिर मुझे इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिल पाई। तब मैंने सोचा था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही आकर कुछ बदलाव लाने होंगे और तब से मेरे ये माइंड में आइडिया आया था। आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी पड़ा। जी नौकरी तक पहुंचने से पहले जी अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ा और आपको ये साबित करना पड़ा जी। कि ये आप कर सकते हैं। जी उसके बाद जाकर अकाउंट खुल गया, जी फिर आप नौकरी लग गए। हाँ जी अब तो लोगों के अकाउंट खोलते हैं आज। जी, मैं अकाउंट ओपन करता हूँ और स्पेशली मैं कॉरपोरेट हैंडल करता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स मैं हैंडल करता हूँ। वो उनके अकाउंट्स ओपन करना, उनको सर्विसेज देना, उनके बिजनेस से रिलेटेड क्या सूटेबल है वो उनको बताना, वो सारा काम मैं देखता हूँ। पूरी बैंक आपके हवाले। जी अब कोई इस तरीके का वाकया आपके सामने आया हो कि भाई इस बैंक में हम जा रहे हैं जी और जो बैंक मैनेजर यहाँ है जी वो दृष्टिबाधित है, जी तो हमारे काम प्रभावित हो सकता है जी। या ठगी हो सकती है, ऐसा वाकया नौकरी के दौरान नहीं आया आपके सामने? अभी भी आता है ऐसे। आते जैसे रहते कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, समझा नहीं है, वो जानते नहीं है, तो उनके उसमें रहता है। बट वो जब मुझसे बात करते हैं और जब उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आसानी से सॉल्व कर देता हूँ और मैं उतनी जल्दी, बल्कि उससे जल्दी कि एक नॉर्मल बंदा कर पाता है, एक साधारण व्यक्ति कर पाता है, उससे भी जल्दी मैं टेक्निकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। तब वो समझ पाते हैं कि वाकई में मैं अपनी सही जगह पर हूँ। अब आप कैसे हैंडल करते हैं बैंक को? सॉफ्टवेयर जी या केवल कीपैड, आप अंगुलियों के? नहीं, एक सॉफ्टवेयर आता है, वो कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है। हाँ। और कंप्यूटर वही नॉर्मल होता है हमारा जो कंप्यूटर होता है। कई बार लोग ऐसे अपनी अपनी धारणाएं रखते हैं कि अलग कंप्यूटर होता होगा, अलग कीबोर्ड होता होगा। ऐसा नहीं है, नॉर्मल कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर अलग है। उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो हर फंक्शन को उसी तरीके से मैं कर पाता हूँ जिस तरीके से नॉर्मल साधारण लोग देख करके कर पाते हैं। उसमें आवाज़ आती रहती है, जी तो आप उसको सुनते हैं जी, और काम आगे चलता रहता उसको सुन सुन के मैं कीबोर्ड से करता रहता हूँ सारा है। अब आपके मोबाइल में मैं कुछ कहूँ जी तो आप ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को? जी, मैं ऑपरेट कर सकता हाँ गुरु, बताइए, कोई जानकारी पूछिए आप। जैसे मान लो आप अपने फ़ोन नंबर
मेरे नंबर टाइप कर लेंगे? जी, मैं टाइप करके आपको कॉल भी कर सकता हूँ। आप तैयारी करो, मैं बोलता हूँ नंबर। जी, 97 जी, 99 99 76 94। घंटी उसमें जाएगी। स्विच ऑफ। हाँ, वो खबर जिसमें चल रही है वही है, जी, जी, लेकिन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गए। जी, हाँ, नंबर आ गए हैं 97 99 99 76 94। जी, सामने वाला कोई नाम बोले तो नाम भी लिख लेते हो, जी, जैसे मेरा नाम प्रेमाराम बहादुर लिख के बताओ। जी। PREMA प्रेमा। डी पी PRE नहीं नहीं, बहादुर लिखते हैं। बाजू में BHADU। ये आप देख सकते हैं PREMARAM लिखा भी अच्छी तरीके से। पहला P बड़ा है, जी, फिर राम में R बड़ा है, जी, और भादु में B बड़ी है, जी, और एकदम सही मीनिंग्स लिखा है। ये उदाहरण के रूप में पूछ रहे थे कि भाई आप काम को कैसे संचालित कर रहे हैं। अब आपके जैसे हजारों लोग हैं, जी, और जो आप जितना संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, जी। क्या संदेश है आपका कि उनको क्या करना चाहिए? उनको मेरा संदेश ये है कि हमेशा जीवन में चुनौतियाँ आती हैं और चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, और जहाँ पे आपको ज़रूरत है सहयोग की, तो उस सहयोग के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। हर कदम पे चुनौतियाँ रहेगी, और जब चुनौतियाँ रहेगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना चुनौतियों के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें, ये मेरा संदेश है। आजकल बड़ी समस्या रहती जी। है, युवाओं की शादियां नहीं होती, नौकरी लगे या अच्छा काम करे, जी, या उनका रहन सहन व्यवहार नशेड़ी हो जाते हैं। जी, और आप जैसे दृष्टिबाधित की शादी करना बहुत मुश्किल काम। अब रिश्ते आ रहे कि नहीं आ रहे? अभी भी ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। हाँ, मैं सच कहूँ तो जब मैं मेरे लिए ऐसे कुछ कुछ चैलेंजेस है अभी। जैसे मैं शादी से पहले अगर मैं ब्रांच की बात करूँ, तो मेरा अगर ट्रांसफ़र होता है दूसरी ब्रांच में, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज रहता है। मुझे शुरू में वहाँ का स्टाफ एज ए दृष्टिबाधित व्यक्ति देखता है, न कि ऑफिसर। और जब 4-5 दिन मैं काम करता हूँ उनके साथ, तब मुझे प्रॉपर ऑफिसर के रूप में धीरे धीरे देखा जाता है। जी। उनको और लगता है कि कैपेबल है। बिल्कुल, तो उस चैलेंज को मैं वो करता हूँ। और आज शादी की आप बात कर रहे हैं, तो वो भी मेरे सामने चैलेंज है, क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि मैं बखूबी सारा काम कर लेता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, और एक अच्छा सर्विसमैन हूँ। बट लोगों के माइंड में ये रहता है कि नज़र नहीं है। सॉरी। तो इसलिए लोगों को जानना चाहिए, दिल समझना की चाहिए। नज़र से देखना चाहिए लोगों जी। को। दिल की नज़र से देखना चाहिए। और दूसरा ये कि मैं किस तरह से हैंडल करता हूँ चीज़ों को, और मेरा जो डेली रूटीन है, जो मेरी लाइफ है, और जो मेरी सर्विस है, वहाँ पे मैं वाकई में किस तरह से सारी चीज़ों को ऑपरेट करता हूँ, वो लोगों को समझना चाहिए। तो अ, जो नज़रिया होता है, जैसे कई बार लोग मुझसे आपकी नज़र नहीं आ सकती, नज़र नहीं लग सकती, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप अपने नज़रिए को बदल दो, मेरी नज़रें खुद ब खुद आ जाएगी। आपको सचमुच मैं
एक अगर अपने नज़रिए को बदलोगे तो फिर मैं अलग नज़र से लगूंगा और आप खुद समझ पाएंगे। अभी कितनी उम्र होगी आपकी? जी 35। अभी नौकरी लगने से पहले परिवार वालों ने कोशिश नहीं की कि रिश्ता कर दे? कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं फैमिली वाले। शुरू में मेरा ये था कि बाद में हो जाएगा, तो शुरू में नहीं किया। अभी कुछ टाइम पहले कोशिश करने लगे, तो कोशिश की है, कर रहे हैं अभी भी। बट वही चैलेंज रहता है कि लोग जानने से पहले जब लोगों को पता चलता है कि दृष्टिबाधित है, तो लोग उस पे अटक जाते हैं कि दृष्टिबाधित है, कैसे करेगा मैनेज, वो सब वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। कि आपकी दिनचर्या कैसे हैं, जी या कितना आप मजबूत हैं अंदर जी से, जी ये देख नहीं पा रहे। जी। और वाकई में मैं कितना कर पाता हूँ वो नहीं समझ पाते हैं। अब शादी हो गई, करने का विचार है, चल रही है वार्ता, क्या मामला? अभी हुई नहीं, अभी करने का विचार है। तो फैमिली वाले भी ढूंढ रहे हैं। और आप कैसी दुल्हन चाहते हैं, सपनों की रानी आपके? देखो, मेरा एक मैं साधारण जीवन पर विश्वास करता हूँ। एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर हो, जो हर वक्त सपोर्ट में रहे, हर वक्त सपोर्ट करे। और साथ में मतलब मुझे ऐसा कोई जैसे सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा, हर हर जीवन में हर इंसान को सपोर्ट की ज़रूरत है, वैसे मुझे अगर सपोर्ट मिलता है तो मैं लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। चैलेंज है, स्वीकार करेंगे आप? जी। गुरु हनुमान जी का योगदान जीवन में आपके कितना रहा, कब से जुड़ा हो? मैं 2006 से हनुमान जी डोकिया से सर से जुड़ा हूँ। हाँ। जब मैं स्कूल में था यहाँ बाड़मेर में, तब आए थे। तो उन्होंने उनका परिचय हुआ और अच्छा लगा। उस टाइम एक उन्होंने कोई कार्यक्रम करवाया था वहाँ पे, पृथ्वी दिवस पे, मुझे अभी भी याद है। तो उस टाइम एक प्रतियोगिता करवाई थी और मैंने उसमें जीता था। और उसके बाद में हनुमान जी सर से जुड़ा हुआ रहा हूँ कंटिन्यू, और उनका सहयोग मेरे हर कदम पर रहा। सुबह से 2-3 बार फ़ोन किया जी आपके लिए, इंटरव्यू के लिए। मैं जी कई बार गया हुआ था, जी जी लेकिन गए नहीं। जी। आज 4 घंटे इंतजार बाद इंटरव्यू करवाया आपका। मुझे बोला उन्होंने कि हम प्रेम जी से मिल के जाएंगे और इंटरव्यू करवा के फिर जाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो ये जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, इतना तो है। और इन्हीं की वजह से मैं ग्रेजुएशन कर पाया था। अदरवाइज़ मेरा तो ये था कि वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिल रहा है, तो फैमिली उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी, उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो वापस यहाँ पे एडमिशन ले लूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप एडमिशन वालो, आप एडमिशन वहीं पे जारी रखो। आर्थिक मदद की लगातार आपको? आर्थिक मदद हनुमान जी ने लगातार करवाई मेरी। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू कर पाया। और करने के बाद मैं जब जब ये कर रहा था ग्रेजुएशन और मास्टर, तब मेरा ये था कि मैं कैसे हनुमान जी का ऋण चुका पाऊँगा। तो मैंने एक कोशिश की है कि कुछ मतलब मैं हनुमान जी ने जो सहयोग किया है उसका कुछ फल दे पाऊँ, और एक समाज के बीच में एक उदाहरण पेश कर पाऊँ। गुरु शिष्य परंपरा जी वो आगे जारी रहे, जी दूसरे लोगों की भी मदद हो, जी इस परंपरा के लोग साक्षी भी बने जी कि भाई किस तरीके से आप भूले नहीं हो। जी और हनुमान जी मतलब ये ऐसे समझ रहे हैं कि भाई आपकी बात, आपकी जो संघर्ष की कहानी है जी लोगों तक पहुँचे। जी हम भी चाहते हैं कि आप जैसे लोगों के संघर्ष की कहानी आम लोगों तक पहुँचे, जी क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जो है आपने आधार स्तंभ कायम किया है। जी जी बहुत सारे लोग तो थक जाते हैं। जी। दिनचर्या पूरे दिन की कितनी तकलीफ भरी रहती है आपकी? जैसा कि मैंने पहले बोला था, चैलेंज हर वक्त रहते हैं, हर क्षण रहते हैं, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि मैं दिल्ली जैसी सिटी में सर्विस करता हूँ, तो सुबह एकदम करेक्ट टाइम वहाँ पे ऑफिस 9:30 बजे पहुँचना होता है। और उसके बाद में वहाँ की कस्टमर डीलिंग एक अलग लेवल की कस्टमर डीलिंग है, जो आप को
तुरंत प्रोवाइड करवानी होती है अगर उनका कोई इश्यूज रहता है और कुछ रहता है तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, तो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, उनको हैंडल करना रहता है और टेक्निकली प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है, तो वो डील करते हुए मैं दिन भर मैनेज करता हूँ। और लगता है कि 4 बजे के बाद हर किसी के माइंड में रहता है कि बैंक बंद हो जाते हैं, मगर हमारा काम तो उसके बाद भी बहुत रहता है, जो शाम तक उसको हम कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट डे का प्लान रहता है कि कल किस तरह से क्या कैसे मैनेज करना है, वो प्लान तय करके फिर हम ब्रांच को क्लोज़ करते हैं। तो वो शाम को 7-8 बज जाते हैं, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज और घर पे पहुंचने के बाद फिर रेस्ट खाना ये सब चलता है होता है। अभी वर्तमान में जी। आप किस बैंक में पोस्टेड है? क्या पूरा पता है नाम बैंक का? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 न्यू दिल्ली में पोस्टेड हूँ एज ए मैनेजर। वहाँ जो लोग आते हैं जी वो भी बहुत पढ़े लिखे या जी। पैसे वाले जी कारपोरेट जी। तरीके के लोग होते हैं, जी तब आपके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं, जी। जबकि यहाँ से भी करना है। जी जी। तो वहाँ पे चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। अगर हम कॉरपोरेट्स को डील कर रहे हैं तो उनको टाइम पे अगर उनको एक बिजनेसमैन को सर्विस नहीं मिल पाती है तो हो सकता है कि वो दूसरे बैंक में मूव कर जाए, तो वो चैलेंजेस है बहुत बड़े। और ये मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और उसको करके मैं बखूबी सर्विस दे पाता हूँ, इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है। और कई बार कस्टमर्स मुझे बोलते हैं, कस्टमर्स खुद आगे से बोलते हैं कि वाकई में आपके यहाँ पे HDFC और ICICI से भी हमें सर्विसेज अच्छी लगती है। तो इस दौरान जी बहुत सारे आपके ब्लाइंड साथी, जी दृष्टिबाधित कुछ लोग देख सकते हैं, जी या जो बहुत सारे लोग हैं इस तरीके के, जी वो मिले होंगे जी अपनी पीड़ा लेके आपसे। जी। क्या आपने उनका क्या मार्गदर्शन किया? वो अपनी समस्याएं बताते हैं तो मैं उनको बताता हूँ। जैसे कुछ लोग अपनी जॉब लगने से रिलेटेड समस्याएं बताते हैं तो मैंने उनको गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप अपना एक प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही कुछ लोग जॉब करते हैं तो उनकी समस्याएं रहती है कि वो किस तरह से कैसे हैंडल करें, और तो वो उनको उसके हिसाब से उनको गाइड करता हूँ कि बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। इवन उनको ही नहीं, मैं मेरे वहाँ पे साधारण जो स्टाफ है उनको भी अगर कोई इश्यूज़ रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, तो मैं उनको भी गाइड करता हूँ। और वो जहाँ भी टेक्निकली प्रॉब्लम फंसती है तो मेरी दूसरी ब्रांच वाले भी मुझे कॉल करके, आसपास की ब्रांच वाले भी पूछते हैं कि ये कैसे रिजॉल्व होगा, तो मैं सक्सेसफुली करवा पाता हूँ क्योंकि मेरी इस क्षेत्र में रुचि है। इसलिए मैं नई नई जबकि वो सामान्य है, जी दूसरे आपके समकक्ष मैनेजर जी है वो सामान्य है, जी और जैसे दिव्यांग हाथ पांव से हो जी तो वो तो देख सकता है आदमी, जी लेकिन आपका जो है वो तो अलग से ही मामला है। जी तो सबसे बड़ी जो समस्या है दिव्यांगों में वो दृष्टि बाधित, यानी आप बिल्कुल ही नहीं दे सकते जी। और जन्म से नहीं देख पाते। जी कुछ लोगों के बाद में अगर घटना दुर्घटना में आके जाती है जी। तो पहले का जीवन तो उनका ठीक रहा है जी और वो दुनिया देखने का अनुभव ही है। जी। आपने दुनिया को देखा ही नहीं, जी केवल महसूस किया है, जी। तो बहुत ज़्यादा परेशानियां महसूस हुई होगी आपको। इतनी मुझे परेशानियाँ मतलब महसूस होती है, चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन मैं इसको एक दूसरे नज़रिए से भी देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, शायद मैं इसी वजह से हूँ, नहीं तो मैं इतना नहीं पढ़ पाता और इतना आगे तक नहीं पहुँच पाता। तो चैलेंजेस तो रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखने का ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उतनी, तो मैं आराम से डील कर पाता हूँ, मैनेज कर पाता हूँ। ईश्वर को मानते? जी। तो ईश्वर को दोष देते हैं या ठीक है जो है ईश्वर ने जो किया ठीक किया? नहीं, जो किया वो ठीक है। मैं कोई दोष देने और उस पे वो नहीं करता हूँ, क्योंकि
मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है और मैं बहुत अच्छा कर पाता हूँ, और इतना मैं समाज को भी, और मेरी बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद ही दे रहे हो। धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए भी कि मेरे गाइडेंस से, मेरे मार्गदर्शन से भी काफ़ी स्टाफ को हेल्प मिल पाती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आजकल ये अमूमन देखा जाता है कि जब आदमी दुखी होता है जी तब वो ईश्वर की शरण में जाता है, जी और दुखी होकर के उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जी तब वो कहता कि हे भगवान मेरी अब तू मदद कर। जी। आपके जीवन में ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई कभी? मेरा ये रहता है कि हर वक्त मैं ईश्वर को, जब भी मुझे ऐसा लगता है, मैं जब खुशी होती है, जब कुछ अच्छा होता है, तब भी मैं सोचता हूँ कि ये एक ईश्वर की असीम शक्ति की वजह से ये हो पाया है। तो ऐसे ही अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो भी मैं याद करता हूँ, और खुशी होती है तो भी याद करता हूँ। तो मेरा अगर आप ईश्वर ही दिखाएंगे, जी आप परम शक्ति है जी उसको तो मानते हैं, जी कोई ईश्वरीय शक्ति है, जी अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। जी आपके जीवन में जिन जिन ने मदद की, जी एक रूप से देखा जाए तो वो भी तो भगवान बन करके, देवता बन करके आपके जीवन में आए। बिल्कुल, इंसान एक भगवान का रूप ही होता है। और अब आप अगर बात करते हैं हनुमान राम जी डौकिया की, इन्होंने शुरू से, मैंने जैसे कि बताया था 2006 से वो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ में हूँ, वो मैं उनसे जुड़ा हुआ रहता हूँ, हर वक्त वो मेरे सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। तो आज आप देख सकते हैं, मतलब इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ बिल्कुल रहते हैं, योगा करते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं, पर्यावरण प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, जो और कमाते हैं वो दान करते हैं। जी, और समाज से जुड़े हुए रहते हैं। समाज का हर तबका, मतलब यहाँ पे बाड़मेर में और बाड़मेर से बाहर भी हाँ, जानते हैं हनुमान जी डौकिया को। योग गुरु। जी हम जिस जगह बैठे हैं आपको पता है जी जगह का? जी। किनकी ये हनुमान राम जी डौकिया के बेटे की, मिस्टर रघुवीर डौकिया की। ये और ऑफिस है। जी, और रघुवीर डौकिया एक बहुत सक्सेस पेंटर व्यक्ति है जी, और इस क्षेत्र में अच्छा काम है। बहुत अच्छा। ये भी एक अलग से क्षेत्र है, बिल्कुल, एक यूनिक। यूनिक काम है। जी इसमें सेवा भी हो जाती है जी और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हाँ। आज बेरोजगारी बनाई हुई है, बेरोजगारी है या नीति नहीं है लोगों के साथ काम करने की? आप क्या मान रहे हैं? मेरा ये मानना है कि अगर लोग काम करना चाहें तो ये मतलब मांग और आपूर्ति वाला, यहाँ पे इकोनॉमी वाला जो फैक्टर है वो आता है कि लोग अगर काम करना चाहें तो किसी न किसी तरीके से काम ढूंढ लेते हैं, तो काम जनरेट हो जाता है, मिल ही जाता है। और इवन जैसे रघुवीर डौकिया है, उस तरह से आप क्यों नहीं, मतलब एक रोजगार क्रिएट करने वाले बन खुद सकते हो। रोजगार क्रिएट करो, जी दूसरे लोगों को भी फायदा मिलेगा, जी खुद का जीवन तो सफल होगा ही। जी मेरे जैसे हटे कटे नौजवान ईश्वर ने सभी अंग अच्छे दिए, उसके बावजूद भी बैठ करके वो भी कहाँ थड़ी पर, कोई भगवान को दोष दे रहा है, कोई सरकार को दोष दे रहा है, कोई घर परिवार को दोषी मान रहे हैं कि मैं अंबानी के घर में पैदा नहीं हुआ जी और बाड़मेर के दौरों में पैदा हो गया। जी कुदरत ने जहाँ भी पैदा किया सही जगह पैदा किया है, बिल्कुल और नीति हो जी तो कोई भी सफल हो सकता है। आपको देख करके तो भगवान ने सब कुछ दिया है, जी। आपकी हिम्मत और हौसला इतना है तो आम व्यक्ति काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या कहना आपका, जो मेरे जैसे हटे कटे नौजवान है फिर कहते बेरोजगार है? मेरा ये मानना है कि वो अपनी अंदर के हुनर को पहचान नहीं पाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो एक बात की बात है, लेकिन वो किस क्षेत्र में बखूबी कर सकते हैं वो उनको जानना चाहिए, वो उनको पहचानना चाहिए। और दोष देने की बजाय आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, वो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए योगदान का। जी। और आप किस तरह से योगदान कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में आती रहती है। सोशल मीडिया, मीडिया, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किताबें, आपकी लिपि को छोड़ करके अगर
आपको सोशल मीडिया, टीवी के समाचार वाचन जी। करने हैं, सुनने हैं, जी। तो कैसे सुनते हैं मैं मोबाइल के थ्रू आवाज़ को? आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आवाज़ से सुन सकता हूँ, और अदर मतलब सोशल साइट पे भी कुछ न्यूज़ वगैरह वो मैं पढ़ सकता हूँ, उसको मेरे ऐप है उसके थ्रू पढ़ सकता हूँ साउंड से। जिस चैनल पर जी। अभी हमारी वार्ता जी। रिकॉर्ड हो रही है, जी। पता है आपको जी। क्या नाम है? तेजल। आप देखते हो कभी, या आज हनुमान जी ने बताया? मैंने पहले कुछ दिन पहले देखा था, हाँ। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये प्रेमाराम जी बादू जी का है। हाँ। तो मैंने कुछ दिन पहले देखा था, और आज हनुमान जी ने बताया कि ये प्रेमाराम जी बादू जी का वो तेजल चैनल है। मीडिया वाले। जी। अभी आपके हाथ में कितने का नोट है, ये बताना आपको। जी, बिल्कुल बताऊंगा मैं। ओपन सीइंग आई आप। ₹500। ये हाथों हाथ बता दिया। जी। नोट तो असल में ही 500 का। जी। एक और देते हैं नोट। जी। ये नोट कितने का? ₹20। अभी लोगों को ये लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जबकि आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। जी। लेकिन आपके ऐप के माध्यम से आप पता लगा जी, सकते। ऐप के थ्रू मैं बता सकता अब आपके साथ कोई ठगी नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हुआ। हूँ। नहीं, इस मामले में कोशिश भली कर ले, जी। लेकिन बैंक में या आपके साथ कोई रुपए में ठगी कर ले कि इतने का नोट है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। और इवन मेरे साथ तो, मैं बैंक में रह रहे कि मुझे ये इतना अनुभव हो गया कि वो बोलने से पहले वो क्या करना चाहता है, क्या सोच रहा है, मैं वो समझ पा सकता हूँ, और उसके वो जैसे ही क्वेश्चन करते हैं उससे पहले मेरा जवाब उनके लिए तैयार होता है। आप माइंड पढ़ रहे हैं, जी। आवाज से उनको अर्थ निकाल लेते हैं जी। कि उनके भाव क्या है। जी। कैसे? अनुभव के आधार पर। अनुभव क्या था, तो कोई ऐसी मतलब कोई स्पेशल ऐसी कोई पावर नहीं है, हाँ, हाँ। बट अनुभव के आधार पर कि अब वो क्या जानना चाह रहा है, क्या उसको चाहिए, क्या उसको इशू है, तो वो मैं समझ पाता हूँ। और तो इसलिए वो जैसे ही क्वेश्चन करता है उससे पहले मैं उनको आपका जवाब दे- हाजिर होता है। जी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी। तो आप इससे ये सब सीख गए। जी सर। अब लास्ट क्वेश्चन है एक। जी। तेल मीडिया पर ये पूरी चीज प्रसारित होगी जी। और देश दुनिया में लोग देखेंगे, करीबन 15 लाख लोग देखते हैं जी। तेजल मीडिया को। जी। अब आपकी आखिरी एक सीख जी। कि क्या करें लोग, बेरोजगारी भी दूर हो जाए, और खास करके जो दिव्यांग भाई है, हम्म। खास करके जिनको दिखाई नहीं देता है, जी। ब्लाइंड भाई है, जी। आप इतने बड़े पद पर पहुंच गए, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, या किस क्षेत्र में किससे संपर्क करें, आपसे किसी काम की जरूरत हो तो कैसे संपर्क करें? जी। तमाम प्रश्नों को उत्तर। जी। क्या करना चाहिए, तो ये करने से, ये जानने से पहले ये ज़रूरी है कि जो व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है वो पहले अपने अंदर झांके और देखे कि वो उसके अंदर क्या क्या खूबी हैं, वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कलाएं हैं, किस तरह से वो अपनी कौन से क्षेत्र में जाना चाहता है, किस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है, वो देखे, वो देखना ज़रूरी है। और जैसे ही वो समझ पाता है तो वो राहें फिर अपने आप खुलने लगती है, और वो समझ पाएगा कि कैसे क्या करना है। अगर आपको किसी जॉब को ज्वाइन करना है तो आपको उसमें आपको घुलना होगा, उसमें मिलना होगा, उसको समझना होगा कि वो है क्या। अगर आपकी उसमें रुचि है तो फिर वो अपने आप उसके रास्ते खुलेंगे कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। और अगर आपके अंदर हुनर है तो किस का हुनर है, किस चीज़ का, वो आपको बखूबी पता होना चाहिए। सचमुच ऐसा है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो इतना कुछ कर सकते हैं और वो ये काम बखूबी कर सकते हैं, तो वो समझ में आना चाहिए लोगों को। वो समझ जाएंगे तो वो खुद कर सकते हैं। इवन आप जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि रघु ने बहुत टाइम से, पहले से समय से अपने को पहचाना और ये साबित करके दिखाया। और अब मैं लास्ट में, जब आपने बोला कि आप मेरे से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो फेसबुक पे भी आप मेरे से मिल सकते हैं।
फेसबुक पे मैं किस नाम से आपका? सांवला राम चौधरी के नाम से आप मेरी आईडी ढूंढ सकते हैं। तो वहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा। अगर किसी तरह की कोई मदद है या कोई गाइडेंस चाहिए आपको, तो मैं जितना हो सकता है उतनी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे गाइडेंस से अगर कोई सक्सेस हो पाए तो मैं हर वक्त अवेलेबल रहूँगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो करना है वो अभी से करना शुरू करो। क्या चाहते हो वो अभी से सोचना शुरू करो। जब आप सोचेंगे तब आप कर पाएंगे। धन्यवाद। अभी आप कैमरा घुमा करके देख लीजिए, यहाँ 4-5 लोग इस साइड में बैठे हैं और यहाँ 3-4 लोग बैठे हैं। देखने से पता नहीं चलेंगे, पीछे भाई आरडी भाई रघु है। यहाँ से कैमरा आप घुमा करके वापस हमारी तरफ लाइए। आप 3 लोग हम यहाँ बैठे हैं। अब ऐसे देखने से आप पता नहीं लगाएंगे कि कौन किस में क्या कमी है, कि हम आराम से बैठे हैं और सब अच्छे लग रहे हैं। मेरे को छोड़कर सभी हैंडसम लग रहे हैं। आप ही और हमारे साथ सांवला राम जी है। अब आप अगर इनको देखोगे तो लगेगा नहीं कि भाई ईश्वर ने ये जो कृति बनाई है उनमें एक्स्ट्रा गुण डाल दिए। भगवान ने एक भले ही कमी रखी, लेकिन दूसरी चीज़ें जो है इनके अंदर एक्स्ट्रा गुण डाल दिए, ईश्वरी शक्ति अंदर डाल दी जो हमारे अंदर नहीं है। इतने लोगों के अंदर ये सांवला राम जी है और दिल्ली के अंदर बैंक अधिकारी है, पीओ, फिर बैंक के मैनेजर बन गए। अब बड़े कारपोरेट घराने आते हैं वहाँ, उस बैंक के अधिकारी है। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं छोटी सी बातों पर तंग आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। उन सब को भाई सांवला राम जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किन विकट परिस्थितियों के अंदर अलग अलग लोगों ने जिन्होंने मदद की उन लोगों को भूले नहीं हैं। उदाहरण के रूप में गुरु हनुमान जी डोखिया साथ में हैं, तो भूले नहीं कि किस समय किसने कैसी मदद हमारी की। आज सुबह हनुमान जी का फ़ोन आया सांवला राम जी से। नाम हमने भी बहुत सुना था, लेकिन आज मिलना हुआ। ये खबर आपके और हमारे लिए, सबके लिए खास इसलिए है कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर ये कहते हैं कि हम तंग आ गए हैं, उन लोगों को एक बार सांवला राम जी के जीवन के संघर्ष की कहानी, जो बातें बताई है ये तो 2% है। 98% इनके जीवन में जो संघर्ष है वो तो ये बता भी नहीं पाए हैं और बता ही नहीं सकते, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में, सामान्य व्यक्ति है हम लोग और आप लोग, इनके कितने संघर्ष भरी जीवन है, तो इनके कांटों भरी राह है। लेकिन उनके बाद भी आप देखिए कि ज़िंदगी को कितना पॉजिटिव रूप से आप जी रहे हैं। बड़ी नपी तुली टिप्पणी रखी, अपनी बात रखी। आप इनकी जीवन संघर्ष की कहानी को ज़रूर सुनाएं, लेकिन आप देख करके किसी के बारे में राय कायम नहीं करें कि कौन क्या कर सकता है, क्योंकि ईश्वर ने एक अंग की कमी दे दी, किसी व्यक्ति में एक चीज़ की कमी है, 4 विशेषताएं भी उसमें भरी है। क्योंकि कीड़ी को कण और हाथी को मण ऊपर वाला ही देता है, और सबको जिसको धरती पर भेजा है उनके भले ही पशु से लगाकर इंसान, उनके पालने, उनके आत्मरक्षा, उनके बुद्धि कौशल और उनके सबके अपने जीवन को जीने के तरीके उन्होंने दिए हैं। बस शर्त है, सांवला राम जी ने कहा है, खुद की ताकत, इसके हुनर को पहचानने की। आप भी सांवला राम जी जैसे बन सकते हैं। जो दिव्यांग भाई है वो संघर्ष करें। इनकी फेसबुक आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं और जीवन में हमेशा आप आगे बढ़ें। एक प्रेरणा के स्रोत है। आज इस खबर को आप ज़रूर देखें। राम राम साहब।